बहुत समय पहले इटली में जपेटो नामक एक बड़ई रहता था। एक दिन जपेटो ने लकड़ी का एक गुड्डा बनाया। उसने उससे बातें करते हुए कहा, मैं तुम्हें पिनोकियो बुलाऊंगा। उस रात एक बड़ा नीले रंग का सितारा जपेटो के कमरे में आ गया। वह नीली परी थी। उसने गुड्डे के पास जाकर धीरे से कहा, हे नन्हे लकड़ी के गुड्डे, कल प्रातः तुम बोलने और चलने लगोगे। यह कहकर उसने अपनी जादुई छड़ी से गुड्डे को छू दिया। उसने यह भी कहा कि यदि वह साहसी और सच्चा रहा तो सचमुच लड़का बन जाएगा। परी ने कहा कि हर बार झूठ बोलने पर उसकी नाक लंबी होती चली जाएगी। पिनोकियो को सही निर्णय लेने में सहायता करने के लिए परी ने एक जादुई टिड्डा उसके पास छोड़ दिया। अगले दिन जपेटो अपने बनाए गुड्डे को देखने गया, पर गद्दा तो खाली था। तभी पीछे से एक आवाज आई, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। आवाज सुनकर जपेटो उछलकर पीछे मुड़ा और आश्चर्यचकित रह गया। मैं पिनोकियो, आपका बेटा, गुड्डे ने कहा। जपेटो का खुशी का ठिकाना ना था। उसने भागकर गुड्डे को अपनी बाहों में उठा लिया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। मेले में उन लोगों ने कठपुतलियों का खेल देखा। उसे देखकर पिनोकियो अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं भी तो एक कठपुतली हूँ। यह कहकर भी वह खेल में शामिल हो गया और जी भरकर नाचा। बिना डोरी के एक कठपुतली को नाचता देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सबने खूब तालियां बजाई और मंच पर खूब पैसे फेंके गए। खेल का मालिक अत्यंत चतुर था। उसे लगा कि पिनोकियो से उसे उसके धंधे में खूब लाभ मिलेगा। अतः खेल समाप्त होने पर उसने पिनोकियो को एक पिंजरे में जाकर बंद कर दिया और घर चला गया। पिनोकियो मदद के लिए बहुत चिल्लाया। अचानक नीली परी प्रकट हुई। परी ने पहले यह जानना चाहा कि वह पिंजरे में कैसे आया। टिड्डे ने पिनोकियो को सच बताने के लिए कहा, पर पिनोकियो ने झूठ बोला। 4 लोगों ने मुझ पर हमला किया और मेरी किताबें छीनकर मुझे पिंजरे में डाल दिया। हर बार झूठ बोलने के साथ उसकी नाक बढ़ती चली गई और एक खंबे के बराबर हो गई। परी ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, सच्ची। पर मेरी नाक इतनी लंबी क्यों हो गई? घबराकर पिनोकियो ने पूछा। क्योंकि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। चलो अब मुझे सच बताओ। इस बार पिनोकियो ने परी को सब कुछ सच सच बता दिया। हर सच के साथ उसकी नाक छोटी होती चली गई और अंत में वह सामान्य हो गई। नीली परी ने पिनोकियो को बाहर निकाला और उसे नई पुस्तकें भी दी। पिनोकियो ने यह निश्चय किया कि अब वह विद्यालय अवश्य जाएगा। मार्ग में उसे एक गाड़ी वाला मिला। उसने पिनोकियो को विद्यालय छोड़ने का आश्वासन दिया। रास्ते में गाड़ीवान ने कहा, तुम विद्यालय जाकर क्या करोगे? वहाँ तो बस समय बर्बाद होता है। यहाँ एक आनंद द्वीप है जहाँ तुम मनचाही मिठाइयाँ, आइसक्रीम खा सकते हो और जो भी करना चाहो कर सकते हो। टिड्डे के सावधान करने पर भी वह द्वीप पर जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक गाड़ी रुक गई। किसी ने गाड़ीवान से पूछा, क्या तुम अपने साथ एक लड़के को लाए हो? गाड़ीवान ने पिनोकियो को नीचे फेंका, अजनबी से पैसे लिए और गाड़ी लेकर चला गया। पिनोकियो ने चारों ओर देखा। चारों ओर मिठाइयाँ तथा आइसक्रीम के ढेर थे और वहाँ बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें थीं। पिनोकियो वहाँ चीज़ों का मजा लेने लगा, पर थोड़े दिनों बाद उसे कुछ अटपटा सा लगा। उसने वहाँ किसी और बच्चे को नहीं देखा। तभी अचानक से पिनोकियो के कान बड़े होने लगे और गधे के कान जैसे लंबे हो गए। टिड्डा चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? पिनोकियो ने डरते डरते कहा, मुझे नहीं पता। पर बोलते बोलते वह रेंकने लगा। टिड्डा समझ गया कि वह आदमी लड़कों को गधा बनाकर उन्हें बेचा करता था। टिड्डा चिल्लाया, भागो, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए। वह बंदरगाह की ओर भागे। वहां पहुंचकर घर का पता पूछते हुए पिनोकियो घर पहुंच गया। वहां उसे पता चला कि जेपेटो अपने पुत्र को ढूंढता हुआ समुद्र की ओर गया था और वापस ही नहीं लौटा। पिनोकियो को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह नाव से समुद्र में कूद पड़ा। लकड़ी का बना होने के कारण पिनोकियो आराम से लहरों पर तैरता रहा। अचानक एक व्हेल मछली ने पास आकर अपना मुंह खोला और पिनोकियो तथा टिड्डा को निकल गई। लुढ़कते लुढ़कते व्हेल मछली के पेट के भीतर पहुंच गए। पिनोकियो ने टिड्डे से पूछा, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, किसी ने कहा। आवाज़ जानी पहचानी थी। पिनोकियो को वह आवाज़ जेपेटो की लगी। पिनोकियो को ढूंढते समय व्हेल ने उसे भी निगल लिया था। फिर से मिलकर पिता पुत्र अति प्रसन्न हुए। पिनोकियो ने अपने पिता से कहा, आप मेरे शरीर से लकड़ियां लेकर आग लगा दे। आग से धुआं होगा और मछली को छींक आएगी। छींक के साथ हम भी बाहर आ जाएंगे।
उन्होंने वैसा ही किया। मछली धुएं से परेशान होकर छींकी और छींक के साथ वे लोग भी बाहर आ गए। किसी तरह वह समुद्र के किनारे तक आ गए। जपेटो और टिड्डे ने देखा कि पिनोकियो औंधे मुंह पानी में बिना हिले डुले पड़ा हुआ था। परेशान होकर दोनों उसे उठाने का प्रयास करने लगे। तभी अचानक से नीली परी वहां प्रकट हुई। उसने कहा, पिनोकियो, तुमने अपने पिता को बचाकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम एक साहसी और सच्चे बच्चे हो। अब तुम सचमुच के लड़के बन सकते हो। परी ने अपनी जादुई छड़ी से उसके शरीर को छुआ। पिनोकिया उठकर बैठ गया और अपने शरीर को देखकर खुशी से चिल्लाया, पिताजी, ये देखिए, मैं सचमुच का लड़का बन गया हूँ। हाँ हाँ मेरे बच्चे, खुश होते ही जेपेटो ने कहा। पिनोकियो अपने पिता जेपेटो के साथ खुशी खुशी रहने लगा।